हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 23 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। लेक्चर 22 में हम लोग केवल एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिस क्वेश्चन में हम लोग 5.5 का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे। तो आइए आज हम लोग 3-4 क्वेश्चन और एग्जाम्पल का करेंगे और फिर हम लोग 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और आज मौसम भी क्या है, अच्छा है, तो शायद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कवर हो हम लोग का सिलेबस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग का कितना है लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर हम लोग का 23 है, ठीक है। 22 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। 5.5 देखिए, दूसरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर x को विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। यानी कि a की पावर क्या है, x है, a की पावर x है, उसको क्या करना है, a की पावर x है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, पहले तो आप इसको y बराबर ax मान लीजिए, ठीक है, y बराबर ax मान लीजिए, ठीक है, माना y बराबर ax, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, log लगा दीजिए, तो log y और इधर क्या हो जाएगा, log ax, ठीक है ना, log ax, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट किसको करना जानते थे, हम लोग x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करना जानते थे, जहाँ n क्या हो, देखिए n क्या हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, इस तरीके का नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ नीचे a दे दिया है, a कोई कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल दे दिया, ठीक है ना। तो इसको तो यही रूल लॉग ही मतलब लॉग लगा कर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लॉग लगाएंगे इसमें तभी बनेगा। देखिए लॉग लगाने से क्या होता है, लॉग लगाने से जो x का जो पावर a पर पावर x जो पावर है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये log a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, log y। अब देखिए इसको क्या करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब अवकलन। देखिए ये हो जाएगा 1/y, यानी कि log x का क्या होता था, 1/x डिफ्रेंशिएशन होता था ना, फॉर्मूला में लिखाए थे log x का 1/x। तो यहाँ भी log y का क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। और y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का देखिए log a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे कि हम लोग बताए थे ना कि kx हो, तो इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाता है, और x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k ही हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ log है और अंदर क्या है, a है, a कोई कांस्टेंट ही है, मतलब अचर पद ही है, तो ये log a क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब log a हो गया और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1, यानी 1 इंटू log a क्या होगा, log a ही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ log a बचेगा, ठीक है ना। यहाँ log a क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट कैसे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि a क्या है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब अचर पद, तो a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो log a कांस्टेंट हो जाएगा तो log a और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर y को है इधर भेज दीजिए, तो y log a, यहाँ भागम था, इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए y के जगह जो मान हम लोग माने थे उसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dAx, x a पर पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x log a, ये आएगा, ठीक है। समझ में आया ना आप लोग को, ठीक है ना। सिर्फ अब क्या किए, y के जगह ax पुट कर दिए, log y था, log y को पहले तो y बराबर ax माने, ठीक है, फिर log लगाएं दोनों साइड। log लगाने से हम लोग का पर्पस ये था कि a का पावर जो x है वो आगे आ जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना जानते थे, x की पावर n को। n का मतलब यहाँ नंबर क्या आ सकता है, 1, 2, -1, 2 आ सकता, हाफ आ सकता था, इस तरीके से अचर पद आएगा। लेकिन यहाँ पर x आ गया, x पावर में x आ गया, मतलब एक वेरिएबल नंबर आ गया। तो वेरिएबल को इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं ना कर सकते, इसलिए हम लोग log माने और log लगाकर दोनों साइड क्या किए, पावर को x आगे ले आएँ, और आगे जब लाएँ तो डिफ्रेंशिएट इस तरीके से हो गया, log y का 1/y dy/dx, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 हो गया log a, और dy/dx, y को फिर उस साइड भेजे और y का मान पुट कर दिए। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स पर पावर साइन एक्स। क्या है? एक्स पर पावर साइन एक्स। इसको भी क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स पर पावर साइन एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको भी क्या करना है हम लोग को? वाई बराबर मान लेना है। ठीक है। अब देखिए वाई बराबर मान लिए, क्योंकि साइन एक्स है तो ऊपर भी एक क्या वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है। तो इसको क्या करेंगे? लॉग ही मान कर बनाएंगे, ताकि पावर जो है क्या आ जाए, आगे आ जाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्यों लॉग लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? लॉग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो पावर जो वेरिएबल है वो उठकर आगे आ जाए। ठीक है ना, इसीलिए लॉग लगा रहे हैं, इसीलिए वाई बराबर भी लिखना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स पर पावर साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लॉग वाई और ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है। अब दोनों साइड क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। वही ना बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक्स पर पावर जो साइन एक्स है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ये लॉग वाई का 1/y हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखिए ये साइन एक्स यहाँ क्या लगेगा? u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या होता था? u इंटू वी रूल होता था कि पहले किसी एक को डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर दूसरे को ऐसे छोड़ देना है, और फिर जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर u लिखेंगे। ठीक है ना, u इंटू वी रूल। u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को वैसे छोड़िए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो u को ऐसे रहने दीजिए। यही रूल ना था। तो यहाँ पर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, और फिर log x को वैसे ही रहने देते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, केवल उसको चिन्ह में लिख रहे हैं, चिन्ह लगाकर। ठीक है ना, फिर प्लस अभी क्या करते हैं? log x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और क्या करेंगे? sin x को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यही रूल ना था, एगो को डिफ्रेंशिएट करना था, एगो को वैसे ही छोड़ना था। अब देखिए 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ sin x का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन cos x, और log x तो वैसे ही रखना है, और log x का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन 1/x sin x। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? y को y बराबर dy बाई डी एक्स, और y इधर भागा में यानी कि डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो y cos x प्लस cos x log x प्लस sin x बाई x। ठीक है। अब देखिए y का मान यहाँ क्या करना है? पुट कर देना है। तो d देखिए इतना नोट कीजिए, नहीं आ जाएगा यहाँ पर, देखिए कर देते हैं। देखिए एक स्टेप हम लोग का कम रहा है, और तो यहाँ पर तो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए y बराबर मान पुट करते हैं, तो y बराबर क्या है? x पर पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको इसी को ना हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आ रहा है? यहाँ भी y का मान पुट कर देंगे तो x पर पावर क्या आ जाएगा? साइन एक्स। ठीक है, और इंटू यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं cos x log x, और cos x log x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या किए यहाँ पर y का, यहाँ से जो यहाँ पर हम लोग आए वहाँ पर क्या चेंज किए? y का मान सिर्फ पुट किए। ठीक है ना, y का मान सिर्फ जो x पर पावर साइन x है, इसी को तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो डिफ्रेंशिएट किए क्या है? x पर पावर साइन x जो कि y था, तो y की जगह ये रख दिए, और प्लस ये था तो इसको रख दिए। यही तो हम लोग का डिफ्रेंशिएट करके आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। अगर आप लोग से बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो देखिए इसका सॉल्यूशन और नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पहले इसको x पर पावर साइन एक्स बाई एक्स cos x log x। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब देखिए इसको और थोड़ा सा आगे ले जा सकते। देखिए आंसर में इसका जो थोड़ा सा और आगे ले गया, इसको मिटा देते, इतना तो नोट कर लिए होंगे। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा और क्या किया है? आगे ले गया, इसमें थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे देखिए इसमें कर सकते हैं डी एक्स पर पावर साइन एक्स
और बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक एक्स पर पावर साइन एक्स है तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स पर पावर साइन एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स, ये तो यही रह जाएगा, प्लस इसमें अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पर पावर साइन एक्स, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स पर पावर साइन एक्स और क्या है एक्स पर पावर साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किए इसके साथ। अब देखिए आगे क्या होगा, डी एक्स पर पावर साइन एक्स और बाई डी एक्स, ठीक है। और एक्स पर पावर साइन एक्स ये तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स पर पावर साइन एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्स नीचे ये है तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, अगर ये ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा, एक्स पर पावर क्या आएगा माइनस में, ठीक है। जब बेस बराबर होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो साइन एक्स है ये -1 है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स -1, इतना तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, एक्स पर पावर साइन एक्स -1, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बेस बराबर है तो जब भागम रहता है तो घट जाता है, तो साइन एक्स -1 और ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया आंसर, नोट कीजिए। सिर्फ यही करना था कि एक स्टेप और ये बढ़ा दिया, नीचे जो ये डिवीजन में एक्स था उसको भी ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा बड़ा जाएगा हम लोग का, तो डरने का नहीं है, सिर्फ हम लोग का सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालना है। मतलब क्या कि हम लोग जो कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट वही करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन जो है y पर पावर x है प्लस x पर पावर y है और क्या है x पर पावर x है इज इक्वल टू a पर पावर b है। y पर पावर x है और x पर पावर y है और x पर पावर x है और a पर पावर b है। इसको क्या करना है हम लोग को, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि y को क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकलेगा, जब x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी ना निकलेगा। तो इसमें देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, देखिए इधर तो y मानने का कोई बात ही नहीं बनता, क्योंकि इधर भी कुछ ना कुछ लिखा है, इधर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दोनों साइड यहाँ डायरेक्ट, जब y यहाँ मान ही नहीं सकते तो डायरेक्ट अगर लॉग लगाएंगे तो देखिए लॉग लगाने से क्या होगा। अगर सोच रहे हैं ऐसा कि लॉग x पर पावर y लिख देंगे और इधर देखिए लॉग x पर पावर x लिख देंगे, इधर लॉग a पर पावर b लिख देंगे, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि log y पर पावर x इंटू एक्स पर पावर y इंटू एक्स पर पावर x है, ठीक है। तभी तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या बताए थे कि log a पर पावर a log m इंटू n बेस a हो तो क्या होता है log m बेस a प्लस log n बेस a, ठीक है। ये ना बताए थे फॉर्मूला। लेकिन आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे प्लस में लिख रहे हैं लॉग यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग यहाँ भी, मतलब कि ये तीनों का आप चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, एडिशन में दिया हुआ, ठीक है। तो जब एडिशन में दिया हुआ है तो सभी जगह लॉग लगाकर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं यहाँ पर कर सकते, इसको हम लोग को अलग अलग करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही बार अगर लॉग मानिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप ये ऐसा समझ रहे हैं कि तीनों मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन क्वेश्चन क्या मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ नहीं ना एडिशन में दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा लॉग मानने पर, सारा जगह लॉग मानने पर गलत हो जाएगा। फिर एक जगह लॉग मानेंगे तो वो भी नहीं बनेगा, फिर तो उससे आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक जगह मानने से काम नहीं चलेगा और सब जगह मानेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले ही इसको अलग कर देते हैं। इसको देखिए मान लेते हैं क्या, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन है हम लोग का। सॉल्यूशन क्या है, माना u बराबर क्या, y बराबर x मान लीजिए, इसको इधर डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इधर मान लीजिए क्या v बराबर x पर पावर y, और इधर मान लीजिए क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इधर मान लीजिए w बराबर x पर पावर x।
ठीक है, अलग अलग कर दिए ना। देखिए u को अलग, y बराबर x है, इसको अलग से मान लिए, x पर पावर y है, इसको अलग से मान लीजिए, और w बराबर x पर पावर x है, इसको अलग से मान लीजिए। पर्पस इतना सा है अलग अलग मानने का, क्योंकि लॉग अगर लगाएंगे तो लॉग लगाने से जो पावर है वो उठकर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, पावर जो है वो उठकर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो पावर अगर आगे आ जाएगा तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग अलग अलग पहले करके मान ले रहे हैं, फिर लॉग लगाएंगे तो जो पावर है आगे उठकर आएगा, तो फिर आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग लॉग लगा देते हैं पहले, ठीक है, तो लॉग u और क्या हो जाएगा इधर लॉग y पर पावर x। ठीक है, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, सब एक बार बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एक एक करके बात करते हैं। तो लॉग दोनों साइड लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए लॉग u और इधर जो y पर पावर x है ये क्या हो जाएगा, आगे उठकर आ जाएगा। तो लॉग y, ठीक है ना, y पर पावर जो x है वो x क्या हो जाएगा, आगे उठकर आ जाएगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएट ही करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/u, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो लॉग u का भी हो जाएगा क्या, 1/u। लेकिन हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा du/dx भी, क्योंकि u को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब देखिए यहाँ लॉग y है और x है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किससे, u इंटू वी रूल से, u इंटू वी रूल से, क्योंकि x भी डिफरेंशिएट होगा और log y भी, क्योंकि log y जो एक कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर लिखते हैं 1/u du/dx। अब देखिए x को यहाँ पर डिफरेंशिएशन का चिन्ह में लगाते हैं, dx इधर हो जाएगा log y प्लस और डिफरेंशिएशन log y, या फिर देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उतना जगह नहीं है तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1। log y को क्या करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। log y को क्या है, जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो log y प्लस, ठीक है, log y एक को डिफरेंशिएट किया और एक को वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, log y को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x को तो डिफरेंशिएट कर दिए ना, तो अब क्या करेंगे, दूसरा में log y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/y और क्या आएगा dy/dx, क्योंकि y को भी तो लिखना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखे x को, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1 आता है, इसलिए dx/dx नहीं लिखे। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा dy/dx। फिर हम लोग का x को क्या करना है, वैसे ही लिख देना है। समझ में आया ना, क्या किए, x को डिफरेंशिएट किए, x के रिस्पेक्ट में 1 आया, log y को वैसे ही लिख देना। फिर log y को डिफरेंशिएट किए तो 1/y dy/dx हो जाएगा, और x को तो वैसे ही लिख देना है फिर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा प्लस x/y dy/dx। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा du/dx, और यहाँ क्या कर सकते हैं, u जो है इधर भागा में, इसको क्या कर सकते हैं, ये जो u भागा में इसको इधर गुना में भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ये गुना में आ गया, du/dx क्या आ जाएगा, du/dx जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ u का मान पुट कर दीजिए। तो वो u का मान क्या है, u का मान है y पर पावर x, y पर पावर क्या है, x है, तो y पर पावर x log y प्लस x/y dy/dx। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हो जाएगा u जो भागा में था इधर गुना में भेज दिए, तो u का मान पुट कर दिए। ठीक है, इसी को हम लोग को क्या करना था, y पर पावर x को ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आया, y पर पावर x log y प्लस x/y dy/dx। ठीक है, अब देखिए v बराबर x y, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड क्या करना है, लॉग लगा देंगे, log v log x पर पावर y। ठीक है, अब देखिए log v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log v का हो जाएगा 1/v हो जाएगा, जैसे log x का 1/x होता है तो log v का भी क्या हो जाएगा 1/v, और v को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, log x पर पावर y, एक मिनट इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, log v और जो पावर है इधर x पर पावर y, इसको आगे ले आते हैं तो log x हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v हो जाएगा और dv/dx। ठीक है, और इधर
इधर भी फिर यू भी रूल लगेगा क्योंकि यू है और भी दोनों है। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा y का, लेकिन dy बाई dx फिर लिखेंगे, ठीक है, y के लिए dy बाई dx, और log x को वैसे एग्जैक्ट लिख देंगे log x। अब क्या करेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और फिर x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स, फिर अगर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो इसका तो मान 1 ही हो जाता। अगर यहाँ y रहता तो 1 बाई वाई होता और यहाँ पर y होता तब इसका मान 1 नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे थे, जैसे v था तो 1 बाई भी और dv बाई dx लिखे जिसका मान 1 नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ x रहेगा तो 1 बाई एक्स होगा और dx बाई dx का मान 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये कितना बार बात बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई भी dv बाई dx, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx आएगा, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx, और log x को तो वैसे ही लिख देना। फिर log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगला स्टेप में तो log x का 1 बाई एक्स, और फिर y है जो जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 बाई भी dv बाई dx, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx log x और प्लस x बाई y, x y बाई x, y बाई x, y बाई x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स। अब v को क्या करते हैं, v का मान पुट कर देते हैं, और प्लस ये जो v भागम है इसको क्या करते हैं उधर गुना में भेज देंगे। तो v का मान है x पर पावर y, और इधर है dx, और इधर हो जाएगा v बराबर x पर पावर y, यानी कि v जो है इधर भागम उसको गुना में भेजकर मान भी पुट कर दिए, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। उसको उधर गुना में भेज दिए और प्लस v का जो मान है x पर पावर y उसको भी पुट कर दे रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx log x और प्लस y बाई x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए log x, ठीक है, x पर पावर y dy बाई dx log x प्लस y बाई x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब बचा ये w बराबर x पर पावर x, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि पहले क्या करते हैं दोनों साइड log लगाते हैं तो log w और log x पर पावर x, ठीक है, ये है। अब क्या करते हैं log w लिखते हैं और x पर पावर x जो है, जो x क्या करते हैं पावर में x जो है उसको आगे लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है, log x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 बाई w dw बाई dx, ठीक है। अब देखिए x को यहाँ भी क्या लगेगा u इंटू वी रूल, क्योंकि x इंटू लॉग एक्स है, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, फिर log x को वैसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और dx बाई dx भी 1 ही हो जाएगा, और x को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या किए x को डिफ्रेंशिएट किए तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और फिर log x का क्या होगा log x को तो वैसे ही लिख देंगे, और फिर अगला स्टेप में क्या करना है log x को डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स कर दिए, और dx अगर x को फिर से अगर आप चाहते हैं डिफ्रेंशिएट करना तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, फिर x को वैसे ही लिख देना, एक जो x एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है वैसे लिख देना है। तो dw बाई dx, और क्या हो जाएगा w को वो साइड भेज देते हैं तो w log x, और क्या हो जाएगा ये x से x कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए w का मान कितना x पर पावर x है, इसको पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा x पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफ्रेंशिएट, और x पर पावर x log x और प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। तीनों को क्या किया डिफ्रेंशिएट कर दिए, इधर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको मानकर इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये a पर पावर b क्या है, a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट का मतलब अचर पद, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा वो भी कांस्टेंट, जैसे a भी क्या है कांस्टेंट है और b भी क्या है पावर जो है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या, जैसे 2 पर पावर 4 हो तो क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है, आएगा ना, 2 भी कांस्टेंट है, 4 है जो पावर है वो भी कांस्टेंट है तो 16 आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट मतलब ये भी कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, तो इसका मान तो 0 हो गया। a पर पावर b को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 0 आएगा, और इधर से देखिए इसका क्या आ गया y पर पावर x को अगर डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आया
y पर पावर x, ठीक है ना, log y, और यहाँ तो ये आएगा नहीं, y पर पावर x log y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा। एक काम कीजिए आप लोग, पहले तो आप लोग इतना नोट कीजिए, ठीक है ना। किसको नोट करना है, देखिए ये तो हम लोग का क्वेश्चन था, यहाँ से ये जो माने हैं इसको आप लोग उतारना है, फिर यहाँ से ये उतारना है, फिर यहाँ से ये उतारना है, क्योंकि तीनों को हम लोग अलग अलग मान कर क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए। तो पहले आप इसको उतारिए, ठीक है, फिर ये सेकेंड वाला को उतारना है, फिर ये थर्ड वाला को। ऐसे आप लोग के कॉपी में भी ऐसे नहीं लाइन बनाकर तीनों ऐसे ही एक ही पन्ना कर देना, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक को उतार कर एक को फिर उसके नीचे उतारना है, फिर थर्ड को उसके नीचे, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, वीडियो रोक कर फिर हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर जिसका जो मान था उसको पुट कर देते हैं, क्योंकि इस सबको पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो काम करना है इसको अब इसके सॉल्यूशन के नीचे उतारना है, ये जो सॉल्यूशन था उसके नीचे इसको उतारना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, y पर पावर x है, इसको x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना था, इसको भी हम लोग को क्या करना था, x पर पावर y था, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, और इसको भी x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था, और इसका तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका मान कितना आया, डी वाई पर पावर एक्स डी एक्स कितना आया, y पर पावर x, और क्या आया log y, ठीक है ना, log y प्लस x बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आया। अब देखिए x पर पावर y वाला कितना आया, x पर पावर y वाला आया x पर पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और log x और प्लस y बाई x आया, ठीक है। और एक और है, ये आया कितना, x पर पावर x का कितना आया, x पर पावर x log x और प्लस 1, और आगे जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से कुछ नहीं, अब थोड़ा बहुत कॉमन लेना रहेगा, डिफरेंशिएट तो जो करना था वो हम लोग कर ही लिए पहले ही, ठीक है। पहले ही हम लोग मानकर अलग अलग क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर ही लिए। अब क्या है, हम लोग का सिर्फ कॉमन उमन यहाँ से लेना होगा, वही कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ से सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, y पर पावर x log y। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हम पहले ही बोल देते कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो आप लोग को एक बार मिटाना पड़ गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एक करके सारा चीज़ बताएं, नोट करने का भी टाइम दिए, मतलब नोट करने का टाइम क्या, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर ही सकते हैं। y पर पावर x log y हो गया ये, और ये x बाई वाई, यानी कि इसमें भी y पर पावर x क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के साथ ना मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और क्या करना है, सिंपली इसके साथ सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो y x पर पावर y डी वाई बाई डी एक्स लॉग x, ठीक है, प्लस x पर पावर y y बाई x, ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते, तो x पर पावर x लॉग x, x पर पावर x log x प्लस x पर पावर x, ठीक है, और इक्वल क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेना है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, कॉमन ले लेना है जिसके साथ भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो यानी वाई पर पावर एक्स। अब यहाँ पर क्या देखिए, वाई नीचे है, वाई नीचे है तो पावर 1 है, और वाई जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वाई पर पावर एक्स है, और यहाँ क्या है, एक्स बाई वाई है। तो जब बेस बराबर हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है। तो यहाँ एक्स है, यहाँ 1 है, तो एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, वाई बराबर क्या लिखें, वाई पर पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स जो है, इसको तो वैसे ही लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरीके से इसको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले, पहला में तो डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं है, दूसरा में है, तो इसमें से क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो यही हो जाएगा एक्स पर पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा। और बिना जो डी वाई बाई डी एक्स, जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, उसको क्या करते हैं, इस इधर ले आते हैं माइनस में, तो इधर हो जाएगा माइनस वाई पर पावर एक्स लॉग वाई, वाई पर पावर एक्स लॉग वाई,
और इधर हो जाएगा, इसको भी देखिए x ऊपर भी x नीचे भी है तो क्या हो जाएगा, x ऊपर भी x नीचे भी है तो y-1 इंटू वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, x पर पावर x log x और प्लस x पर पावर x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपली सा हम लोग को dy/dx निकालना था, ठीक है ना, ये dy/dx यानी x के रिस्पेक्ट में हम लोग को यही निकालना था dy/dx, तो ये हो जाएगा माइनस y पर पावर x log y और प्लस x पर पावर y-1 इंटू वाई और प्लस x पर पावर x log x प्लस x पर पावर x, ठीक है, और ये नीचे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, तो y पर पावर x-1 इंटू एक्स प्लस x पर पावर y log x, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, ये हो गया dy/dx। ये इधर सब जो विदाउट dy/dx वाला टर्म था उसको क्या किए, एक साथ उधर माइनस में लेकर चल गए। माइनस का मतलब सबके साथ माइनस निकाल कर बाहर रखे, तो एक साथ इधर रख दें माइनस, क्योंकि माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो बात देखिए कि सबको एक साथ माइनस रखे या अलग अलग माइनस रखे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए ये माइनस में है और ये गुना में था तो इधर भागम कर दिया। आप लोग नोट कीजिए, हम देख लेते हैं एक बार आंसर सही है कि नहीं। माइनस वाई पर पावर x log y कहाँ y इंटू वाई एक्स पर पावर y-1 x पर पावर x 1 log x, ठीक है, और x y-1 y पर पावर x-1 x पर पावर y log x, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक बार मिटाए, दूसरा बार में भी बोर्ड पूरा भर गया। पहला ऐसा क्वेश्चन था जो 2 बार में पूरा बोर्ड को कवर कर लिया। तो होता है कभी कभी मैथ का सॉल्यूशन है तो बड़ा तो क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है ना। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर मिस होता तो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन एक बार हुआ था कि एक बार मिस हो गया, उसको मिटाने के बाद दूसरा बार सही भी नहीं कर पाए थे। तो उसी तरीके से इसमें भी डर लग रहा था कि कहीं मिस ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सही सब जगह क्या हुआ, सही हुआ। हम ध्यान से बना भी रहे थे, ठीक है ना। तो अगर नहीं ऐसा हुआ तो देखिए क्या आंसर हम लोग का आ गया, dy/dx माइनस में जो है y पर पावर x log y x पर पावर y-1, इस तरीके से जो आंसर आया, ठीक है ना। आंसर सही, आप लोग नोट कीजिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो 4 गो था वो हम लोग करा दिए। अब क्या बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज जो 5.5 था उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं समझ आया हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो पहले देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो को क्या करना है, बंद कर देना है। और बंद करके पहले क्या करना है, 5.5 एक्सरसाइज खुद से बनाना है। क्या करना है, खुद से बनाना है। अगर बन जाता है तो बढ़िया बात है, कुछ कुछ डाउट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और सारा बन भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन क्या आएगा, डाउट आएगा ही। तो जो क्वेश्चन डाउट आएगा तो फिर सॉल्यूशन देखते जाना, सॉल्यूशन सारा क्वेश्चन का देखना। इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन बन गया उसको आप देख सकते हैं कि हम जो बनाए सही बनाए कि नहीं पूरा सॉल्यूशन। क्योंकि कई बार होता है कि आंसर सही हो सकता है, क्योंकि आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आंसर देख कर ज़बरदस्ती आंसर ला दीजिएगा। तो सॉल्यूशन एक बार मेरा वाला भी देख लेना और अपना भी मैच कर लेना। अगर जो क्वेश्चन बन जाता है, जो नहीं बनता उसका तो फिर सॉल्यूशन देखना ही है, ठीक है। तो ऐसे देखना है, ये बात आप लोग को कई बार बताए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग को एक्सरसाइज पर आना है। देखिए देखिए एक्सरसाइज में हम लोग का 5.5 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज जो है 5.5 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बुक भी देखिए फट गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो x के क्वेश्चन वही है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बार बार हम इंग्लिश बैठा हुआ है।
तो एक बार जो शब्द बैठ जाता है वही निकलता है, ठीक है ना। तो आप लोग को बता चुके हैं कि डिफरेंशिएट का मतलब वही अवकलन, जो चैप्टर ही हम लोग अवकलन का पढ़ रहे हैं। तो आप लोग का कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, आपको जो वर्ड अच्छा लगता है यूज कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन में कहीं लिखने का ज़रूरत पड़ा कि अवकलन लिखिए या डिफरेंशिएट कीजिए, कहीं नहीं, क्वेश्चन में खुद ही लिख देगा अवकलन डिफरेंशिएट, आपको सिर्फ मैथ की तरह सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन जो है cos x और इंटू cos 2x, ठीक है, और ये cos 3x, ठीक है ना। ये क्या है, cos x था, cos 2x है और cos 3x है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए एक तरीका आप ये लगा सकते हैं, जैसे हम एक रूल लगाए थे ना, u v रूल लगाए थे, ठीक है, u इंटू वी रूल। तो आप इसको पूरा v मान लीजिए और इसको u मान लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आएगा, फिर जो इसको भी माने है ना, इसमें भी 2 टर्म आ रहा है, तो फिर से इसमें u भी रूल लगाना पड़ेगा, यानी 2 बार u भी रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले तो u इंटू वी रूल लगाइएगा, फिर इसमें भी 2 टर्म आ रहा है तो इसमें भी u भी। तो आप ऐसे भी कीजिएगा, लेकिन वही बताए थे ना एक लेक्चर में कि लेंदी हो जाएगा आप लोग के लिए, और फिर माइंड में एक एक चीज़ का सॉल्यूशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आप काफ़ी कम चांस है कि आपका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को y बराबर मानकर और क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। y बराबर मानेंगे, फिर दोनों साइड क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। लॉग लगाने से क्या होगा फ़ायदा, कि जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है, जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला है ना कि log m इंटू n जो है बेस a के साथ क्या आता है, log m आता है और log n आता है, ठीक है, log n बेस a, ठीक है। तो यानी कि log का फॉर्मूला ही यही कहता है कि जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको क्या करता है, एडिशन मिला देता है। जब मल्टीप्लाई में 2 नंबर हो तो उसको क्या करता है, एडिशन मिला देता है। तो वही है, यहाँ 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम लॉग लगाकर क्या कर सकते हैं, एडिशन मिला सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल वाला क्वेश्चन था तो पावर में था, तो उसको पावर में ला था तो उसको क्या कर रहे थे, बेस में ला रहे थे। तो लॉग का काम है पावर वाला को बेस में ला देना है, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसको क्या करता है, एडिशन में ला देता है, ठीक है। तो जब एडिशन में इसको ला देगा तो हम फिर आसानी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्योंकि एडिशन में क्या कहता है, u प्लस v को अगर डिफरेंशिएट करना है तो u को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, तो काफ़ी आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट u भी लगाइएगा तो आपको काफ़ी लेंदी होगा और काफ़ी माइंड में एक एक सॉल्यूशन को ध्यान में रख कर कीजिएगा, तब आंसर आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लॉग लगाकर बनाएंगे, केवल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं, ठीक है, माना सॉल्यूशन, माना y बराबर क्या, cos x इंटू cos 2x cos 3x, ठीक है ना। अब देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, log y log cos x, और क्या हो जाएगा, log cos x cos 2x, और क्या हो जाएगा cos 3x, ठीक है ना। अब देखिए log y log cos x, इसको सबको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं, बेस हम कल भी बता दिए थे, बेस e या 10 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बेस का कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए लॉग डायरेक्ट लॉग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग लिख रहे हैं, बेस का कोई ज़रूरत भी नहीं, तो यहाँ बेस लिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा नहीं, आप लोग अंडरस्टूड रहता है कि e या 10 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। वो आगे जब पढ़ेंगे ना लॉग के बारे में, तो और ऐसे 11th में लॉग के बारे में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ जितना ज़रूरत है लॉग के बारे में बता दिए, ठीक है ना। आगे जब आएगा लॉग का यूज तो उसमें और डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जितना ज़रूरत था बता ही चुके हैं, ठीक है। फार्मूला भी लिखा है, तो यहाँ सिंपली समझिए जो क्वेश्चन था उसके बारे में, ये log y हो जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको एडिशन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो cos 2x हो जाएगा और प्लस cos 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डिफरेंशिएट करना, बोथ साइड हम लोग, मतलब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही आएगा। देखिए ये हो जाएगा 1/y dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन log y का 1/y, और फिर y को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, और cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x हो जाएगा, ठीक है। और cos x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, देखिए log cos x। अब यहाँ दोनों अलग अलग नहीं है, log अलग नहीं है, cos x अलग नहीं है,
क्यों नहीं अलग है? क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि लॉग एक्स और कॉस एक्स, इसका मतलब होता है कि दोनों अलग अलग है तब यू भी रूल लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या था कि हम लोग का लॉग है और कॉस एक्स इसी में है, ठीक है, यानी ये दोनों एक ही में है, ठीक है ना। तो जब जैसे कि लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लॉग कॉस एक्स जो है हो जाएगा 1/cos x, और cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए आगे उसी तरीके से cos 2x जो है लॉग cos 2x, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 1/cos 2x, और क्या हो जाएगा cos 2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये तो लॉग में था ना, तो लॉग को डिफ्रेंशिएट किए तब आया क्या 1/cos 2x। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या cos 2x को x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए लॉग cos 3x है तो इसको लिखेंगे 1/cos 3x, और cos 3x को फिर से यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि ये था लॉग में, तो लॉग के बदले जो 1/x आता है तो उसके बदले 1/cos 3x आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/y dy/dx, ठीक है। अब देखिए 1/cos x यहाँ हो गया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -sin x होता है, cos x का क्या होता है -sin x होता है, ठीक है। और यहाँ है 1/cos 2x, अब यहाँ से भी cos 2x का क्या हो जाएगा -sin 2x, जो एंगल रहता है वही एंगल यहाँ भी लिखना रहेगा। जैसे cos का तो -sin होगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन जब cos का यहाँ एंगल 2x है तो यहाँ भी 2x देंगे। अब बात आता है कि 2x को फिर से तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो cos 2x को किए लेकिन 2x भी तो बचा हुआ है, तो 2x को देखिए यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो देखिए यहाँ एक बार समझाते हैं 2x का क्या होगा, 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, वो क्या होता है डिफ्रेंशिएट से डायरेक्ट बाहर निकल जाता है जो कांस्टेंट रहता है। अब अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, नहीं 2 × 1 क्या आएगा 2 आएगा जाएगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा प्लस 1/cos 3x, ठीक है ना। अब देखिए cos 3 का डिफ्रेंशिएशन -sin 3x, और क्या होगा 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 यहाँ है तो डिफ्रेंशिएशन से 3 भी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, फिर x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, यानी 3 × 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। 1/cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -sin 3x, और 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पहले इसमें क्या किए थे log cos x 3x, तो log cos x 3x का 1/cos 3x, क्योंकि log x का 1/x होता है, उस तरीके से cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका -sin 3x, फिर 3x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। उसी तरीके से log cos 2x भी था, तो log के बदले क्या आएगा 1/cos 2x, जैसे कि log x का क्या होता है 1/x, उसी तरीके से cos 2x का क्या हो जाएगा -sin 2x, फिर 2x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे y को जो यहाँ dy/dx है, यहाँ से y को वो साइड भेज देंगे, यानी कि डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और क्या हो जाएगा sin x/cos x। sin x/cos x क्या होता है tan x होता है, तो -tan x होगा क्योंकि -sin x है, तो -sin x/cos x -tan x। यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 तो एक मल्टीप्लिकेशन में तो 2 को लिख देते हैं, और -sin 2x और /cos 2x क्या हो जाएगा tan 2x, और माइनस जो है वो आगे लिख दिए माइनस। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और sin 3x/cos 3x क्या हो जाएगा tan 3x, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो देखिए आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं, थोड़ा सा का जगह कम पड़ गया। देखिए यहाँ से क्या हम लोग डायरेक्ट अब y का मान पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx, ठीक है, यहाँ से y का मान क्या था, क्वेश्चन तो मिटा दिए, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। cos x, देखिए y का मान क्या था cos x cos 2x cos 3x, यही था ना y का मान, y का मान यही था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी y का मान पुट कर सकते थे, जो dy/dx लिखे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर लिखने से और बड़ा हो जाएगा क्योंकि cos x cos 2x cos 3x थोड़ा बड़ा दिखेगा, इसलिए यहाँ y भी रहने दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। y लिखे या ये लिखे बात तो एक ही ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो हम लोग को आंसर दिखाना है तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस जो है तीनों में माइनस है तो माइनस
कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए और लिख देंगे tan x, tan 2x और tan क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग नोट कीजिए और देखिए, नोट कीजिए, हम एक बार आंसर देख लेते हैं इसका सही है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक एग्जाम्पल बेस्ड है, एग्जाम्पल भी सेम इसी तरीके से था। ठीक ना, तो आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बताना ही होगा, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है अंडर रूट x-1 और क्या है x-2 बाई क्या है x-3 और क्या है x-4 और क्या है x-5, इतना बड़ा दिया हुआ है। अब देखिए क्या है x-1, x-2, x-3, x-4 और x-5। ठीक है, तो सिंपली हम लोग समझिए कि इसको क्या करते हैं y बराबर मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर माना, ये भी 2 बार तो कवर कर लेगा बोर्ड। ठीक है, तो आइए समझते हैं, क्योंकि रूट लगा है तो एक बार तो भर जाएगा, बड़ा क्योंकि लिखा था ना, ऊपर भी अंश में भी लिखा हुआ, हर में भी लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं x-1, x-2 और बाई में क्या है x-3 और x-4 और ये क्या है x-5। ठीक है, और अंडर रूट को क्या कर सकते हैं, इसके बदले 1/2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। क्यों लॉग लगाएंगे, क्योंकि पावर जो है आगे आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा, u बाई v रूल अगर कोई लगाना यहाँ चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u में देखिए 2 बार u, फिर से अगर u लगाइएगा तो u में भी फिर u इंटू v आ जाता है, और फिर नीचे भी 3 गो है, तो डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी आप लोग को दिक्कत होगा। तो जो अगर u बाई v रूल के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए भी मत, क्योंकि देखिए u में क्या हो जाएगा, u इंटू v दोबारा से लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ 3 गो आ रहा है, तो समझ ही रहे कितना जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो लॉग लगाकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लॉग लगाने से फ़ायदा हमारा क्या होगा, एक तो डिवीजन में है तो डिवीजन को लॉग क्या करता है, सब्ट्रैक्शन में कर देता है, मतलब घटा देता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको क्या कर देगा, एडिशन में कर देगा। तो हम लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते ही है कि u प्लस भी हो या माइनस भी हो, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का मौका हम लोग को देता है, तो हम लोग को काफ़ी उससे आसानी हो जाएगा। तो लॉग का काम ही है क्या, मल्टीप्लिकेशन को घटा दे देता है और नहीं, डिवीजन को घटाव में चेंज कर देता है, और डिवीजन को घटाव में चेंज कर देता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लॉग लगाते हैं, लॉग वाई और इधर क्या करते हैं, देखिए लॉग अगर लगाते हैं तो यहाँ से देखिए अगर बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, बोर्ड तो ऐसे ही भर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट करते हैं, लॉग दोनों साइड लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग वाई, और यहाँ से जो पावर है आप लोग समझ ही रहे हैं, पावर को क्या करता है, आगे उठकर आ जाता है, जैसे लिख के दिखा देते हैं, लॉग x-1 x-2 बाई x-3 x-4 और x-5। ठीक है, ये लॉग के साथ है। अगर इसके साथ पावर 1/2 है, इसके साथ पावर 1/2 है तो पावर क्या आ जाएगा, आगे उठकर आ जाएगा। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उतना जगह नहीं है, तो लिख देते हैं 1/2। ठीक है ना, अब देखिए लॉग y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उससे पहले भी देखिए इसको और चेंज करना पड़ेगा, लॉग y बराबर 1/2। ठीक है ना, अब देखिए लॉग क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 सबके साथ कॉमन रहेगा, तो लॉग x-1 इंटू लॉग x-2, ये x-1 x-2 एक साथ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस में, ये एक साथ आ जाएगा लॉग में, और ये एक साथ आ जाएगा, लॉग x-3 x-4 और क्या आ जाएगा x-5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। क्या किए कि लॉग y तो ये जैसे वैसे ही लिख दिए, 1/2 सबके साथ कॉमन होगा, क्योंकि ये पावर में था तो आगे उठकर आ गया, तो 1/2 हो गया। अब देखिए ये u है, मतलब m है ऊपर और नीचे क्या है n है, तो m को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि m है, ये log m/n
एन होता है, ठीक है। तो लॉग क्या करते हैं, लॉग एम लिखते हैं माइनस लॉग एन लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर m है और नीचे क्या है, n है। तो m जो है ऊपर एक साथ इधर लिखेंगे और जो नीचे n है, ये n जो है टोटल नीचे तीनों n हो जाएगा, तीनों जो है n में हो जाएगा, ये दोनों m में हो जाएगा, ठीक है ना। तो m को यहाँ लिखे देंगे और माइनस क्या करेंगे, log n को इधर लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि log y, ठीक है ना, log y 1/2। अब इसमें भी देखिए log m इंटू एन है ना, ये m है इंटू n है। तो log m इंटू एन को क्या कर सकते हैं, log m इंटू एन को क्या कर सकते हैं, log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी आसानी हो जाएगा, देखिए कैसे आसानी होगा। इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे इसमें भी देखिए log m n। अब जरूरी नहीं कि केवल दो ही संख्या के लिए फॉर्मूला लगता है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं log x y इंटू जेड, और भी नंबर आ सकता है। तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि इसमें सिर्फ दो ही नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इसमें log x log y और क्या हो सकता है, log z के लिए भी हो सकता है, तीनों नंबर के लिए भी हो सकता है, 3 नंबर से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मोर देन 3 नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये अंडरस्टैंड करके नहीं रखिएगा कि सिर्फ दो ही नंबर के लिए log का फॉर्मूला यहाँ होगा, ठीक है ना। x y z 3 भी आ जाएगा तो log x log y log z। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको एडिशन में चेंज कर दो, अगर 3 नंबर डिवीजन 2 नंबर डिवीजन में हो तो उसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन में, यानी डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है और मल्टीप्लिकेशन को क्या चेंज कर देना है, एडिशन में, ठीक है ना। तो यहाँ 3 नंबर आया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, log x माइनस 3। और जब मल्टीप्लिकेशन में है तो मतलब यहाँ एडिशन लगाना होगा, ठीक है। तो log x माइनस 3 log x माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि देखिए ये माइनस क्या है, सबके साथ है, जैसे एक बार दिखा देते हैं यहाँ लिख कर, log x माइनस 5 है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है माइनस जो है सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ तो लॉग चेंज किए तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 log x माइनस 5। और जब ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, ये सबके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। सबके जगह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में अब काफ़ी आसानी हो जाएगा कि नहीं। log y को आराम से लिख सकते हैं 1/y dy/dx, ठीक है ना। यहाँ आप लोग को समझ में आया ना, अलग से सबको प्लस प्लस में डिफ्रेंशिएट किए, लेकिन माइनस जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस सबके जगह लिख दिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए log y को तो आसानी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल ही जाता है। और log x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना कोई बड़ी बात है नहीं ना, सिंपल क्या लिख देंगे, जैसे log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो उसी तरीके से x माइनस 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1। और फिर x माइनस 1 को भी तो डिफ्रेंशिएट किए, तो log x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किए, अब x माइनस 1 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपल सा आ जाएगा, बन जाएगा। देखिए तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाते हैं तो आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। मिटाते हैं, देखिए ये कह रहा है log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोथ साइड मतलब दोनों साइड क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1/y हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल ही जाता है, 1/2 एक कांस्टेंट ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग को log x माइनस 3 जो कि एग्जाम्पल में आया था, log x माइनस 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, x के डिफ्रेंशिएट में x, ये बात हर बार बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समझिए, जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/x इंटू 1 क्या आएगा, 1/x आएगा। लेकिन यही केस में हम लोग का y रह जाता है, log y, तो क्या करते हैं 1/y लिखते हैं और y को फिर करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट,
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भी एक्स को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, लेकिन एक्स बाई एक्स डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका 1 आ जाता है, लेकिन इसका मान 1 नहीं आएगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ देखिए लॉग एक्स माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई एक्स माइनस 1। फिर से हम लोग को x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1। और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और क्या होता है 1 ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, यानी 1 बाई एक्स माइनस 1 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि log x माइनस 1 जो है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे, इधर इसको अलग से करके दिखा रहे तो पहले इसको समझिए, ठीक है ना, तब बताएंगे आगे। तो log x माइनस 1 जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 1 बाई एक्स माइनस 1 आता है। फिर x माइनस 1 को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 आता है। x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को लिखा भी दिए थे कि 1 आएगा, ठीक है ना। और 1 जो है कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 का x माइनस 1, और x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, प्लस log x माइनस 2 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 देखिए log x माइनस 2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 2, और x माइनस 2 को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स माइनस 2, और x क्या एक वेरिएबल है तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 कांस्टेंट है, 2 हो 3 हो, यहाँ पर पहले था 1 अब 2 आ गया तो चेंज तो कुछ थोड़ा होगा, चेंज नंबर में हुआ बट लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। तो कांस्टेंट है तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया तो 1 ही होगा, तो x माइनस 2 होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से माइनस आता है, माइनस है, और log x माइनस 3, अब यहाँ पर चेंज करके 3 कर दें तो कुछ चेंज होगा, नंबर में चेंज हुआ लेकिन कांस्टेंट है ना। तो जैसे x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आया, और 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 1 आ गया, और ये क्या आ गया x माइनस 3, तो ये यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा क्या x माइनस 3 केवल। उसी तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 4। अब यहाँ से चेंज कर देंगे 4, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ठीक है, क्योंकि 4 जो है कांस्टेंट है तो 4 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और x 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, तो x माइनस 4 ही यही भी होगा। और इसमें भी क्या होगा 1 बाई एक्स माइनस 5 ही होगा, और 5 के केस में भी वही होगा x माइनस 5 x माइनस 5, और यहाँ भी x माइनस 5 और यहाँ भी x माइनस 5, क्योंकि नंबर में चेंज हो रहा है लेकिन है तो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हर बार वही बोल रहे हैं कि 0 होगा, और x का 1 माइनस 0 1 हो जाएगा बाई x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग का पहले का सॉल्यूशन था, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अब देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट सॉल्यूशन किए हैं इसका क्या कर सकते हैं dy बाई dx कर सकते हैं, और y को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y को इधर से भेजेंगे तो y इंटू 1 बाई 2, और ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1 और प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 और माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 और माइनस एक्स माइनस 4, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है ना। अब देखिए y का मान पुट कर दीजिए, y का मान कितना था, y का मान कितना है जो हम लोग क्वेश्चन में है उसी को हम लोग y माने थे, तो y का मान है x माइनस 1 x माइनस 2 और y में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 को आगे लिख दे रहे हैं 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको देखिए सेम ये y के जगह जो माने थे उसको पुट कर दिए, और ये 1 बाई 2 को आगे लिख दिए, और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, आप लोग नोट कीजिए। यहाँ से एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है 5.5 का दूसरा नंबर सही है।
ये हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन सब बड़ा क्वेश्चन नहीं जा रहा है एक्चुअली में, है क्या कि अंश में भी कुछ यानी कि नॉमिनेटर में भी कुछ लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में भी, तो इसके कारण ऊपर नीचे भी लिखा रहता है, जिसके कारण क्वेश्चन जो है 3 ही स्टेप में ही बोर्ड पूरा भर जाता है। बोर्ड भी छोटा है इस कारण से, तो कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए किसी तरीके से। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इंक भी ख़त्म हो गया, इंक डालते हैं इसमें पहले। नोट करके फिर देखिए आप लोग सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत जो नहीं समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ही है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है log x पावर क्या है, cos x, log x है और पावर क्या है, cos x है, log x है और पावर cos x है। तो हम लोग इसको सिंपल सा क्या करेंगे, y मानेंगे। y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो पावर एक वेरिएबल है cos x, वो क्या करेगा, पावर को आगे उठाकर ले आएगा, जो पावर में उसको आगे उठाकर ले आएगा, क्योंकि y बराबर मानेंगे, फिर बोथ साइड log लगाएंगे। अगर log लगाएंगे तो log का काम ही है जो पावर में रहता है उसको आगे ले आना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माना, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है आप लोग का सॉल्यूशन, माना y बराबर क्या, log x पावर क्या, cos x, ठीक है ना। अब बोथ साइड क्या करना है, log लगाना है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड, ठीक है ना। ये हो जाएगा log y log, एक सेकेंड, log हाँ ठीक है, log x पावर cos x, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा cos x, जो है आगे उठकर आ जाएगा तो cos x, और ये हो जाएगा log दो बार log हो जाएगा, ठीक है ना, log x। एक तो log जो है क्वेश्चन में दिया था और एक बार log हम लोग लगा दिए, तो दो बार log आ गया, ठीक है ना। अब देखिए दोनों साइड क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो 1/y हो जाएगा और इसका dy/dx, इसका तो वही हो जाएगा जैसे कि log x का 1/x होता था, तो log y का 1/y dy/dx, ठीक है। अब यहाँ लगाइए क्या, ये एक साथ है, ये एक साथ है, क्योंकि log x यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ log x इंटू log x नहीं दिया हुआ, यहाँ पर इसका x हटाकर इसी में ये दिया हुआ, log को इसी में दोनों को एक साथ दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, और u इंटू v रूल लगा देना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले cos x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर लिख देते हैं log x, इसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, log x को log है, फिर log है log x, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, और cos x को वैसे लिख देते हैं, सिंपल सा है। अब देखिए 1/y dy/dx, ठीक है। अब देखिए cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा ना, और क्या होगा log x, ठीक है। ये तो हो गया cos x का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं log इंटू log x को, तो देखिए यहाँ साइड में पहले करके बता देते हैं, तो क्या होगा, log को log इंटू log x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए log के बदले क्या है, log के अंदर क्या है, log x है, तो 1/log x आएगा, समझ में आया। log के अंदर जो है ये पूरा log x है, जैसे log x सिंपल रहता था तब तो 1/x होता था, जो सिर्फ log x रहता था, लेकिन log के अंदर क्या है, log x है, log के अंदर क्या है, log x है, तो उसका क्या आ जाएगा, 1/log x आ जाएगा। log के अंदर log x है, तो जो भी अंदर हो उसको क्या करना है, बटा में लिख देना, जो भी log के अंदर हो उसको क्या करना है, नीचे हर में लिख देना है, तो हर में क्या आ जाएगा, log के अंदर जो log x है उसको क्या करना है, नीचे हर में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं किए, तो इस log को डिफ्रेंशिएट किए, इस log को,
अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो दोबारा से log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1/log x, और log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, क्योंकि log के अंदर यहाँ क्या है x है, यहाँ log के अंदर x है, यहाँ जबकि था log के अंदर log x, log के अंदर log x, तो जो अंदर था उसको हर में लिखते थे, यहाँ log x लिखें और फिर log x यहाँ जो था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ log के अंदर क्या है x है तो 1/x हो जाएगा, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर x को क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किए तो आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ आप लोग को समझ आया ना कैसे आया 1/x इंटू 1/log x कैसे आया। सिंपल सा बात था कि log के अंदर क्या है log x है, तो जो अंदर रहता है उसको हर में लिखना रहता है, और फिर जो इसको अंदर में है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर से इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि पूरा डिफ्रेंशिएट नहीं है, सिर्फ अभी log ही डिफ्रेंशिएट हुआ, तो log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x के अंदर क्या है x है यहाँ तो 1/x आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो सिंपल सा क्या लिख देते हैं x इंटू log x, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू log x, 1/x इंटू 1/log x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा अंश में cos x आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, तब हम लोग जो है ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इतना आप लोग नोट कीजिए फटाफट, ये तो रफ था तो नोट कर लीजिए, रोक कर वीडियो नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट करिएगा dy/dx, और हम लोग y के जगह जो था y इधर भागम है तो इधर गुणाम हो जाएगा y। ठीक है ना, और लिख सकते हैं ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को उधर लिख देते हैं, तो cos x/x log x, प्लस वाला क्या किए पहले लिख दे रहे हैं, माइनस वाला को बाद में लिख दे रहे हैं, तो माइनस sin x, और क्या हो जाएगा log के अंदर log x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए y का मान पुट कर दीजिए, y का मान जो क्वेश्चन था उसी को न माने थे, यहाँ पर वही बोल रहे हैं, यहाँ पर y को नहीं भी पुट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर y को मान पुट कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा है, तो यहाँ पुट कीजिएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं भी पुट कीजिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको बोला ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ आंसर लाना है, तो यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा y बराबर। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ नहीं भी पुट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों जगह मन है तो पुट कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, पुट करना है तो उससे क्या दिक्कत है। log x पर पावर cos x है y का मान, यही था ना। ठीक है, हम क्वेश्चन इससे देख के लिख दिए हैं, और ये हो जाएगा cos x/x log x माइनस sin x है, sin क्या है x है, इंटू log x। ठीक है ना, यहाँ तक ये है, और यही आपका क्या है आंसर है। हम आंसर मैच कर लेते हैं, तब तक आप नोट कीजिए। ये तो पहले वाला सॉल्यूशन था, इसको मिटा देते हैं आप लोग, पहले वाला तो सॉल्यूशन नोट ही कर लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 2 स्टेप जो नेक्स्ट आगे किए हैं वो है, तो नोट कीजिए। हम आंसर देख रहे हैं, देखिए आंसर क्या है, और आंसर जो है 3 नंबर ना, log x cos x x log x। ठीक है, आंसर तो बिल्कुल सही है, आंसर आएगा ही। आंसर तब नहीं आता है जब थोड़ा बहुत कहीं कभी मिस हो जाता है ना, माइनस प्लस या cos x का, जैसे पिछले बार कितना बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो गलती से sin x का माइनस cos x लिखा गया था, तो वही थोड़ा बहुत मिस होता है तब आंसर नहीं आता। अब हम लोग को सिंपल तो नहीं है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में बोर्ड तो 2-3 बार भरना ही तय ही है, क्योंकि एक ही स्टेप को कितना बार बढ़ाना पड़ जाता है। देखिए ये हम लोग का लेक्चर नंबर 23 चल रहा है, तो अब हम लोग किस क्वेश्चन पर बात करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है ना, तो आप लोग भी पानी वानी पी सकते हैं क्योंकि 1 घंटा से ओवर हो गया क्लास। एक घंटा से ओवर हो गया, आज हम लोग 2 घंटा का क्लास तो ले लेंगे ही। ठीक है ना, 2 घंटा हो ही जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो देखिए जहाँ तक कोशिश करते हैं, जहाँ तक होगा 1 घंटा 40 मिनट या 50 मिनट आज हो ही जाएगा। 1 घंटा तो हो ही गया है, 40 मिनट या 50 मिनट का क्लास और लेंगे, और देखते हैं उस मिनट में जितना से जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। ठीक है ना, 5.5 में ऐसे आप लोग का 18 क्वेश्चन है,
तो अगर 40-50 मिनट और क्लास लेंगे तो कम से कम 11-12 मतलब 15 तक तो कोशिश कर ही सकते हैं कि सॉल्व कर ही सकते हैं 15 तक, लेकिन ऐसे कोशिश करेंगे जहाँ तक हो। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है x पर पावर x और -2 पर पावर क्या है, sin x है, ठीक है ना। x पर पावर x है, -2 पर पावर sin x है। तो देखिए इसमें भी दोनों पर क्या है, पावर में है। जैसे एग्जाम्पल लास्ट वाला जो अभी एग्जाम्पल किए था ना, एक्सरसाइज 5.5 का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन बोले थे कि बता रहे हैं आप लोग को, तो जब बता रहे थे तो लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें 3 गो को x पर पावर x था, y पर पावर x था, फिर x पर पावर y था, इस तरीके का क्वेश्चन था ना। तो इसको 3 बार मानकर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ा था। तो यहाँ भी हमको 2 बार मानकर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप y मान कर कीजिएगा तो y और log, देखिए y मानिएगा आप log लगा दीजिएगा, तो log लगाने से तो x पर पावर x है माइनस log 2 पर पावर sin x है। लेकिन ऐसा करना क्या सही है, ऐसा करेंगे तो डिफ्रेंशिएट तो हो जाएगा बट आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस ही आपका गलत है। क्योंकि देखिए इसका मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए log x पर पावर x माइनस log 2 पर पावर sin x, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि x पर पावर x है, 2 पर पावर sin x बटा में है। तो ये दोनों क्या डिवीजन में क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन तो सब्ट्रैक्शंस में दिया हुआ है, और ऐसे लगाने का फार्मूला का मतलब है कि आप दोनों को डिवीजन में समझ रहे हैं। तो डिवीजन में नहीं दिया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, इसका फार्मूला क्या होता है m/n। तो आप ऐसा कीजिएगा तो गलत ना हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब क्या है, ऐसा आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ऊपर अंश में हो जाएगा और ये नीचे हर में हो जाएगा, x पर पावर x बाई 2 पर पावर sin x। तो इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन इसका मतलब ये हो गया तो क्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते थे, यही चीज़ आप लोग को एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करा देते थे, उसमें भी समझाए थे आप लोग को, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जब एक का पावर पर एक कुछ हो और दूसरा क्वेश्चन भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो और उसके पावर पर भी कुछ हो, क्या हो, एक तो इसके पावर पर कुछ ना कुछ है, दूसरा में फिर दूसरे पर पावर कुछ ना कुछ है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम ये करते हैं कि दोनों को अलग अलग मानकर सॉल्व करते थे। जैसे उस समय क्या था एग्जांपल में कि x पर पावर, जैसे उस समय था x पर पावर x, ऐसा कुछ था ना, y पर पावर x और x पर पावर y और a पर पावर b। तो यहाँ पर 3 गो, a के पावर, इसके पावर पर भी कुछ है, इसके पावर पर भी कुछ है, इसके पावर पर भी कुछ है। तो ऐसे कंडीशन में हम u माने, v माने, w माने, 3 को मानकर सॉल्व किया। ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम 3 को मान लिए, 3 को था तो 3 को माने। अब यहाँ हमारा क्या है, 2 ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग u बराबर मान लेते हैं x पर पावर x और इधर मान लेते हैं v बराबर 2 पर पावर sin x, और दोनों को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे थे, x पर पावर sin x और -2 पर पावर sin x, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन था, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था। तो जिसको हम लोगों ने सेपरेट करके अलग अलग मान लिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड log लगाते हैं, log u, और इधर क्या हो जाएगा, log x पर पावर x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u du को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा 1/u, और u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा du/dx। अब इधर क्या हो जाएगा, x जो है, एक मिनट, इसको पहले इधर करते हैं क्या कि इसको log u ही लिखते हैं और इधर x जो पावर है पहले इसको आगे लाते हैं, तब काम करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशंस का, ठीक है ना। तो पहले जो पावर था उसको आगे लाना था, ठीक है। अब आगे ले आए, यहाँ पर क्या लगेगा, u इंटू वी रूल, एक u है एक v है, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u अभी बताए थे, और du/dx हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और log x को वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया ना बात, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, ओके, और log x का वही लिख देना है, और फिर log x को डिफ्रेंशिएट करना है अगले बार में तो 1/x हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा। समझ में आया, x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आया, log x को वैसे ही लिख दिए। अगला बार में log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, और फिर x को वैसे ही लिख देंगे। एक बार u को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v को वैसे छोड़ देते हैं, और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को वैसे छोड़ देते हैं। तो एक को डिफ्रेंशिएट किए तो x को 1 आया, log x का log x लिख दिए, log x को डिफ्रेंशिएट कर 1/x और x को वैसे लिख दिए, ठीक है। ये x से x कट जाएगा तो ये बचा log x
प्लस 1, यही ना बचा। अब ये हो गया du/dx और ये u को उधर भेज दीजिए। u को क्या करना है, उधर भेज देना है और u का मान पुट कर देना है। तो u बराबर क्या, x पर पावर x है, x पर पावर x है और बाई dx, तो u x पर पावर x log x प्लस 1, ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन, किसका, x पर पावर x को डिफरेंशिएट किए तब। अब देखिए आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कभी y का मान पुट करते हैं कभी नहीं, तो आप लोग पुट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले भी बोले थे ना कि यहाँ पर जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे कि रूट में था x-1 x-2 बाई x-3 x-4 x-5, तो यहाँ पुट करते तो कितना बड़ा चला जाता, इसलिए पुट नहीं कर रहे थे। अगर आप चाहे तो यहाँ पुट कर सकते थे, बाकी यहाँ तो पुट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो आंसर ही मेनली आएगा, तो यहाँ तो जितना बड़ा होगा पुट करना ही पड़ेगा। यहाँ आप नहीं पुट करते तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए log v क्या हो जाएगा, log v दोनों साइड पहले लगा देते हैं, तो log 2 पर पावर क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है ना, log 2 पर पावर sin x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1/v हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इसको लिख देंगे या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, log v, ठीक है ना, log v, ठीक है। और इधर देखिए sin x को क्या करते हैं, आगे उठकर आ जाएगा log 2 हो जाएगा। अब log 2 क्या है, यहाँ u भी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ अगर लगाएंगे तो गलत नहीं होगा log मतलब u इंटू भी, क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब हम डायरेक्ट समझते हैं कि क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आसानी से बन जाएगा, u इंटू भी रूल लगाइएगा तो थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट समझते हैं 2 है, 2 कांस्टेंट है, और log लगा दिए तो भी कांस्टेंट है, 2 है कांस्टेंट, उसके आगे log लगा देंगे तो भी कांस्टेंट ही होगा। और कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और sin x को केवल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। u इंटू भी रूल लगाइएगा भाई तो गलत नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा बस, dv/dx, v को डिफरेंशिएट करेंगे नहीं log v को, तो 1/v dv/dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए dv/dx और इधर v को भेज रहे हैं, तो cos x log 2 और v का मान कितना है, 2 पर पावर sin x है, ठीक है ना, 2 पर पावर sin x है, तो 2 पर पावर sin x जहाँ जहाँ भी v है वहाँ पुट कर देना है log cos x और log 2, ठीक है ना। अब देखिए इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करके आए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को पुट कर देना है, यही तो करना है, जो ये आया इसको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना। पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो करना था हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना, नोट करना था, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो रोक कर नोट करना है, ठीक है ना, टाइम नहीं देंगे नोट करने का, आप लोग वीडियो रोक कर 10 घंटा में नोट कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना था तो इसको चिन्ह लगा कर लिख देते हैं, इसी को ना डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट करना था 2 की पावर sin x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, x पर पावर x log x और प्लस क्या आया, 1 आया, यही ना आया। और ये क्या आया, 2 पर पावर sin x को डिफरेंशिएट किए तो 2 की पावर sin x आया, और आया cos x log 2, यही ना आया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आंसर अगर डायरेक्ट ऐसे दिया है तो ऐसे दिया होगा, अगर मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं किस फॉर्म में दिया है आंसर, ठीक है। अगर इतना भी अगर आंसर लिखेगा तो आपका गलत क्या होगा, नहीं होगा, गलत नहीं होगा, गलत तो होगा ही नहीं। 2 का पावर sin x इतना लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, बाकी आप लोग नोट कीजिए। कितना नंबर था, 4 नंबर था, मल्टीप्लाई नहीं किया है, वैसे ही लिख दिया है, 2 की पावर sin x log cos x log 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर होता है। इस स्टेप में हम लोग कुछ नहीं किए, log 2 को आगे ले लाएं और cos x लिखें और 2 की पावर sin x को लास्ट में भेज दिए। थोड़ा सा कांस्टेंट को आगे लिखते हैं तो आगे लिख दिए और cos x लिख दिए और 2 sin x, इसलिए सजाएं हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं इसमें। तो आंसर तो हम लोग का आ ही गया है 4 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर पर बात करना है हम लोग को, तो 5 नंबर पर बात करते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर भी हम लोग को क्या करना है, लॉग लगाकर, ये सब लॉग पर ही बेस्ड है ही है, लॉग पर काम करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, ये था हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन।
एक बार में हम लोग का सॉल्यूशन एक बार में बोर्ड पर कवर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 2 बार कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग को दिमाग पर जोर भी देना पड़ रहा होगा। कोई बात नहीं, समझाने का तो ऐसे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना। फर्स्ट स्टेप करते हैं, फिर आप लोग को कहते हैं कि आप इतना नोट कर दीजिए एक बार, फिर अगले बार जो बताएंगे उसको अगले बार नोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा तो दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग मेंटेनेंस कीजिए, आगे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है x+3 का स्क्वायर और क्या कह रहा है x+4 का क्या कह रहा है, x+4 का क्यूब कह रहा है, और x+5 का क्या कह रहा है, पावर 4 कह रहा है। x+3 का स्क्वायर कह रहा है, x+4 का क्यूब कह रहा है, x+5 का पावर 4 कह रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, तो सिंपली सा क्या बात है, डायरेक्ट इसको y मानते हैं और लॉग लगा देते हैं। क्यों लॉग लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन को लॉग क्या कर देता है, चेंज एडिशन में चेंज कर देगा, मतलब जोड़ में चेंज कर देगा। तो y बराबर मान लीजिए, इसको माना y बराबर, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर मानिए तो x-3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब इंटू x+5 का पावर 4, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, log y लिखते हैं, log y, तो log x-3 का स्क्वायर इंटू x+4 का क्यूब, एक जगह x माइनस है, हाँ x देखिए गलत लिखनी है ना, x+3 है, x+3 और इंटू x+5 का पावर 4। अब इसको क्या करते हैं, एक एक स्टेप देखिए लिख रहे हैं, एकदम एक एक चीज़ समझा के चल रहे हैं, इसलिए समझिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा एडिशन में, x+3 का स्क्वायर ये हो गया प्लस log x+4, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, mn क्या होता है, mn होता है log m और प्लस log n, यही ना होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आप लोग का log m, ये x+4 का क्यूब, और तीसरा नंबर भी है, mn जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर हो, 3 नंबर भी होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो तीनों को कम क्या कर सकते हैं, एडिशन में डाल सकते हैं लॉग लगाकर। तो x+5 पर पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, पहले एक स्टेप और आगे बढ़िए आप लोग, log y पावर 2 क्या होता है, आगे आ जाता है log का, तो log x+3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 भी आगे ले आएंगे तो log क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, और ये 4 भी पावर आगे आ जाएगा तो log x+5 पावर सब क्या किए उठाकर आगे ले आए। अब दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/y हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, छोटा लिखते हैं, देखते हैं एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पर तो बढ़िया रहेगा ना, यहीं पर आ जाएगा आंसर dy/dx, ठीक है। log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y होगा, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, क्योंकि log y को 1/y हो जाएगा, फिर y को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि डिफ्रेंशिएट होता नहीं है उसको वैसे ही लिख देते हैं। ये क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 को डिफ्रेंशिएशन से क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, और x+3 log, देखिए समझिए बात की नजाकत को समझिए, x+3 है और इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और जो log x+3 है इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया, और x+3 जो log में है इसको क्या करेंगे बटा में भेज देते हैं ना, इतना तो आप लोग को बताएं, और फिर x+3 को डिफ्रेंशिएट किए तो log x+3 को डिफ्रेंशिएट किए। अब x+3 को द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x जो है वेरिएबल, जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और 3 कांस्टेंट है तो 0 आएगा, यानी 1 + 0। 1 कहाँ से आया, तो x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 आएगा, क्योंकि हम फार्मूला में भी लिखा चुके हैं कि x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और 3 कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा, तो 1 + 0 1 यानी 2/x+3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक ही बात को आप लोग को जितना क्वेश्चन में यूज हो रहा है हर बार बता रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में बता दिए। क्यों बता दिए, क्योंकि हम पहले कितना बार बताएं हैं एक ही बात को। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, x+3 log में है
तो log में जो भी चीज़ रहता है डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, नीचे आ जाता है। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 3 को, तो x का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, यानी इतना हो गया। और 3 कांस्टेंट है, फिर log के अंदर जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में नीचे भेज देते हैं। और फिर x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का कांस्टेंट का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही रह जाएगा। फिर प्लस 4 ये log x प्लस 5, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, उसको आगे भेज देते हैं। अगर अकेला रहता है तब कांस्टेंट का मान कितना होता है, 0 होता है डिफरेंशिएट करके, लेकिन 4 अकेला नहीं ना आया है, ये वेरिएबल के साथ आया। ये कल भी बात किए थे और आज भी बात कर रहे हैं। ये क्या 4 वेरिएबल कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ आया है, तो उसको बाहर निकालते हैं। जब अकेला आता है तब उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 4 को आगे निकाल दिए और log x प्लस 5 है तो x प्लस 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन x प्लस 5 हो जाएगा। और x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या होगा, 1 होगा, और 5 का क्या होता है, 0। 5 एक कांस्टेंट है तो 0 होगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो 1 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जो भी करना है ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर नोट कीजिए, इसको रोक कर वीडियो नोट कीजिए आप लोग पहले। देखिए नोट कर लिए ना आप लोग। अब देखिए dy बाई dx, और जो y इधर डिवाइड में है इसको क्या करेंगे, उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो dy बाई dx और उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 3 और प्लस में 3 बाई एक्स प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा 4 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से y का मान क्या करना है, पुट कर देना है। तो y का मान कितना है, जो क्वेश्चन है वही y को माने थे, तो y का मान कितना है देख लेते हैं एक बार। तो y का मान जो है x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब और इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4, यही ना है, ये है। अब देखिए क्या करना है इसको, तो ये तो y का मान पुट कर दिया। अब करना कुछ नहीं, सिंपल जो है वही लिख देना, ये इसको सेम उतार देना, क्योंकि इसको तो डिफरेंशिएट कर ही चुके हैं। 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है ना। ये हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए और ये आंसर आया, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स प्लस 3 y का जो मान है माने थे हम लोग, ये पुट कर दिए, जो क्वेश्चन में था उसी को ना y माने थे, तो इसको पुट कर दिए और इसको सेम क्या कर दिए, यहाँ नोट कर दिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 5 नंबर था ना, 4 की 5 नंबर था, तो आप लोग नोट कीजिए 5 नंबर। अब देखिए तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक 5.5 का 5 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। आगे जो है 6 से जो है हम लोग अगले बार डिस्कस करेंगे, यानी कि कल लेक्चर 24 में, लेक्चर 23 है, लेक्चर 24 में हम लोग जो 5 से आगे डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय बाय, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।